खड़ी है कि हमने किसी ब्राह्मण को मंत्री नहीं बनाया, 20 साल हो लिए दोबारा राज में नहीं आया है। और ये भविष्य में ब्राह्मण समाज ये MP वाला छोड़ो, यो दोबारा MC भी कौन बना किते थे? रणजीत चौटाला। नमस्कार, मैं अजय। चुनावी मंच सज चुका और चुनावी माहौल, चुनावी हवा देखी जा सकती है, चाहे वो प्रदेश की बात हो, चाहे वो शहर की बात हो, चाहे वो ग्रामीण दरा की बात हो या पूरे देश की बात हो। लेकिन जी, चाहे नेताओं के बिगड़े बोल हो, चाहे किसी कार्यकर्ताओं के बिगड़े बोल हो, उनके बोलों की वजह से कहीं ना कहीं समाज के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क और प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि पता नहीं क्या तो समाज ने कर दिया होगा और किस तरह से समाज कर रहा होगा। लेकिन यह है कि आज समाज भगवान परशुराम के स्थान पर इकट्ठा होकर मंथन करने को मजबूर हो चुका, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, बड़े चुनाव है, बड़ी पंचायत चुनने जा रहे हैं देश के लिए। क्योंकि सरकार एक तरफ नारा दे रहे 400 पार का, और उसी प्रकार से उन्हीं कैंडिडेटों के अंदर से नेता कहीं ना कहीं समाज के ऊपर ऐसी टिप्पणी कर देते हैं जो सुनने लायक नहीं होती, चाहे वो सोशल के ऊपर हो, चाहे वो वैसे हो। तो जी, आज समाज के प्रबुद्ध लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो इनसे पूछने का काम करो सर कि आप पंचायत का आज उद्देश्य क्या है और क्या इसकी आज तात्पर्य। सर नमस्कार, आज की पंचायत का क्या उद्देश्य था? आज की आपात बैठक ब्राह्मण समाज की बुलाई गई थी, क्योंकि हमें मीडिया के माध्यम से ही पता चला था कि हिसार में श्री रणजीत सिंह चौटाला, जो वहाँ से लोकसभा के भाजपा के उम्मीदवार हैं, उन्होंने ब्राह्मणों के प्रति अभद्र टिप्पणी की है। उनके वजह उन्होंने हमें बहुत बुरा भला कहा है। उस बात को लेकर के हम मतलब यहाँ मीटिंग कर रहे थे कि अगला कदम हमारा क्या हो। यदि वो सार्वजनिक रूप से मतलब माफ़ी मांगने की बात कर रहे हैं, यदि सार्वजनिक रूप से केवल हिसार के ब्राह्मणों से नहीं, वो खुले रूप से कहीं मैं ब्राह्मण जाति से, चाहे वो हरियाणा का है चाहे कहीं का भी है, पूरे मतलब वर्ल्ड के ब्राह्मणों से ये कहे कि मैंने जो ब्राह्मणों के प्रति शब्द कहे हैं मैं उन्हें वापस लेता हूं और भविष्य में जो है इस जाति के प्रति मैं कोई अभद्र टिप्पणी नहीं करूंगा। तो माफी से काम चल जाएगा या कोई कानूनी न्यायपालिका के ऊपर भी जाया जाएगा? किस प्रकार की लड़ाई लड़ी जाएगी सर? आऊंगा चलो, आप इसमें दो बात है जी। या तो वो अनभिज्ञ है, ब्राह्मण समाज के बारे में उनको पता नहीं है, और दूसरा ये है कि आज जो नेता गलत बयानबाजी कर रहे हैं, जिसका प्रोटेस्ट प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि कोई भी दल, किसी का भी आदमी हो, वो किसी के प्रति ऐसे गंदे कटाक्ष ना करे। मुझे ऐसा लगता है कि ब्राह्मण समाज के बारे में उनको ज्यादा ज्ञान नहीं है, इसलिए वो जोश में ये बोल गए। और ब्राह्मण समाज चाहता है कि वो इसकी ऐसे ही सरेआम सबसे, ब्राह्मण समाज से भी और देशवासियों से भी माफी मांगे कि ये मेरे शब्द जो है मैं वापस लेता हूं, और ब्राह्मण समाज से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि भविष्य में मैं कभी ऐसे बयान समाज नोटिस देगा या माफी से काम चल जाएगा? आप बुजुर्ग हैं, आप आदर्श है समाज के। देखिए, जो ये शब्द इन्होंने बोले हैं माफी लायक है नहीं। अच्छा जी, माफी लायक नहीं है। तो जी, अब टिके हैं वकील साहब हैं, वकील साहब बताएं सर या क्या क्या प्रक्रिया बनी, किस प्रकार की प्रक्रिया, बोलने का तात्पर्य क्या था? इस समाज को उछाला था, इस समाज के प्रति क्या? देखिए अजय भाई, तपेश्वरी सो भागेश्वरी, भागेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, तप से भाग, भाग से राज, राज से नरक। रणजीत चौटाला की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। जैसे जैसे कहते हैं ना, उसको राज मिल गया तो राज का अभिमान उसे पचा नहीं, तब उसको नरक में जाने का काम उसने खुद ही कर दिया। क्योंकि ब्राह्मण जाति नहीं, ब्राह्मण एक बहुत बड़ा नाम है, ब्रह्मा के साक्षात पुत्र। बहुत ही ज्यादा समय तक ब्राह्मणों ने समाज को ऊपर रखने के लिए हमेशा अच्छे कदम उठाए हैं। तो उन्होंने जो ये बात ब्राह्मण समाज को कही है, ये माफी लायक नहीं है। हम किसी भी प्रकार से उनको माफ नहीं करेंगे, और ये सारा समाज इकट्ठा हुआ है कि, और ये हम चाहते हैं कि कोई भी समाज का कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की बात न कहे और ना करे कि हम उसे किसी प्रकार माफ करें। तो ठीक है क्या अब समाज का अगला कदम रहेगा? किस प्रकार की गतिविधियां होंगी और क्या किस प्रकार समाज को बताया जाएगा, किस प्रकार समाज को समझाया जाएगा? अजय भाई साहब, आज जो हमारे ब्राह्मण समाज की संस्थाएं हैं, उनके मुख्य पदाधिकारियों की मीटिंग थी, आपात मीटिंग, और हम सब ने निर्णय लिया है कि अगर हमने समाज को एकजुट करने के लिए मीटिंग करनी पड़ी तो वो हम बहुत जल्दी इकट्ठे हो गए और उनका कड़े से कड़े शब्दों में और पूरा विरोध करेंगे। और हम प्रयास करेंगे, अगर उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी रणजीत सिंह चौटाला ने, तो हम घर घर जाकर हिसार लोकसभा में उनका विरोध करेंगे। और बीजेपी या कांग्रेस से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर बीजेपी के जो रणजीत सिंह प्रत्याशी है, उनके समर्थन में जो भी नेता आता है,
हम उसका भी विरोध करेंगे। अगर उन्होंने हमारे ब्राह्मण समाज के बारे में माफी नहीं मांगी तो रणजीत सिंह चौटाला का तो साथ देने आएंगे जो भी चुनाव में, हम उनका भी विरोध करेंगे और घर घर जाकर करेंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे, उसको दिखा देंगे कि धरातल क्या है तेरा। जिस प्रकार से भाजपा के अगर पार्टी की बात करूं, नेता की बात करूं, जी तो भाई उसी प्रकार से समाज की बात करूं तो अपने समाज के काफी नेता दिग्गज चेहरे हैं भी भाजपा पार्टी के अंदर है। जी भाई तो क्या भाजपा पार्टी के दिग्गज चेहरे हैं उनको बताने का काम करेंगे कि आप क्या बोल रहे हो, किसके बारे में बोल रहे हो? ऐसा भाई साहब हो सकता है कि हमारे जो नेतागण है जिला अध्यक्ष भी भाजपा ब्राह्मण समाज से ही जी, ब्राह्मण समाज से जिला अध्यक्ष है, ऐसा हो सकता है उनके संज्ञान में ना आया हो तो उन्होंने भी वहां पर अपनी पार्टी के ऊपर है ना कहना चाहिए कि हमारे समाज का है ना, जो ये अपमान कर रहे हैं ऐसा होना नहीं चाहिए। होना तो किसी भी जाति का नहीं चाहिए। ब्राह्मण समाज, दलित, बैकवर्ड या सवर्ण जो भी है, सभी जाति धर्मों का मान सम्मान करता है, सबको एकजुट रखता है, सबकी प्रगति चाहता है, ठीक है ना भाई साहब। तो ब्राह्मण समाज का भी सम्मान करना हर एक जाति का, हर एक धर्म का फर्ज है और उन्होंने करना चाहिए। तो क्या समाज को कड़े कदम भी उठा सकता है? समाज क्या कदम उठा सकता है? ये बहिष्कार की बात भी है या किसी नेता को चेताने का बात है या बस समझाने से काम चल जाएगा? देखो ऐसा है कि यदि रणजीत चौटाला जी समाज से जो अपने कहे हुए शब्द वापस लेते हैं और माफी मांग लेते हैं कि वास्तव मेरे से गलती हुई है, तो समाज जो है ना इतना विशाल हृदय का समाज है ये, उसको माफ भी कर देगा। और यदि वो हृदय से माफी नहीं मांगते हैं तो वो जब मीटिंग होगी, ऐसा सुनने में आया कि मीटिंग में माफी मांगने के लिए तैयार है, और यदि वो फॉर्मल वे में होंगे तो ये समाज बुद्धिमान भी है। कैसे समाज वो निष्कर्ष निकालेगा कि ये हृदय से माफी मांगी गई है या फॉर्मेलिटी मारी गई है, किस प्रकार से? वो तो बोलने चालने से पता लग जाता है। कोई व्यक्ति विशेष, आप मेरे से बात करो, पहली बार समझ में, दूसरी बार मेरे समझ में आएगी व्हाट यू वांट, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जबकि ये परिवार एक ऐसा, चौधरी देवीलाल जी एक ऐसे नेता थे, सबको साथ लेकर के चलते थे। हम तो ये मानते हैं इस व्यक्ति विशेष ने ब्राह्मण समाज के बारे में ऐसे शब्द क्यों कहे हैं, ये हमारे समाज के लिए अशोभनीय है। यदि फिर वही बात है, यदि वो एहसास करते हैं, माफी मांगते हैं तो भाई ठीक है, और नहीं मांगते हैं तो समाज जो डिसीजन लेगा, सारा हरियाणा का ब्राह्मण, वो कोई पीछे नहीं है। ये सिर्फ जैसे आप लोग या और कई साथी लोग थे, थोड़े थे, ये सभी अलग अलग संगठनों के पदाधिकारी हैं, वो सारा काम करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, गांव में जाएंगे, हर तरह का जो विरोध कर सकेंगे वो करेंगे। तो आप तो कहीं ना कहीं समाज की अगुवाई भी करते हैं और एमएलए के दावेदार अपन आपको दिखा रहे हैं, समाज भी बता रहा, तो क्या मानते हैं जो ये नेताओं की टिप्पणी होती है समाज को कितने ठेस पहुंचा सकते हैं? क्या इस पे अमल होना चाहिए, किस प्रकार लगाम लगनी चाहिए? देखो, चाहे कोई किसी भी पार्टी से हो, किसी भी जाति विशेष के बारे में गलत टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं होता किसी भी नेता को। और चौधरी रणजीत चौटाला ने जो ब्राह्मण समाज के बारे में कहा है, अगर आतंकवादी बनाते हैं, मुसलमान भी इन्होंने बनाए, भाई सारी जाति इन्होंने बनाई, भारत में जितने दंगे होते हैं ब्राह्मणी करवाते हैं, ये निंदनीय, हरी माफी के लायक नहीं है। ब्राह्मण समाज योद्धा बनाता है, सारे चीजों को शिक्षित, जितने भी समाज है सबको शिक्षित करता है, आतंकवादी नहीं बनाता। तो जिस प्रकार से ठीक है भाई, अभी जो जी तो आज का जो आपका प्रोग्राम भिवानी का है या लोकसभा तो है नहीं, अब क्या इसके अंदर हिसार के समाज की भी मीटिंग की जाएगी, वहाँ की मीटिंग है, इस तरह दो? देखो भाई साहब, भिवानी के जागरूक जो भाई है उन्होंने निर्णय लिया है कि आज का दिन है भाई साहब। अगर रणजीत सिंह चौटाला अपनी गलती को एहसास करते हैं और समाज में माफी मांगते हैं तो ठीक है भाई साहब, समाज माफ कर सकता है। नहीं तो ये ब्राह्मण समाज जो भिवानी है भाई साहब, वो हिसार में जाएगा और एक दूसरे से संपर्क में सभी जातियों के रहते हैं, सामाजिक संस्थाएं रहती हैं भाई साहब, तो हमारे वाले ब्राह्मण समाज के भी एक दूसरे के से संपर्क में हैं। और हम हिसार में जाके ब्राह्मण समाज हिसार से भी निवेदन करेंगे, उनका मदद भी करेंगे। हम प्रयास करेंगे कि उसको भाई दिन में तारे दिखा दे रणजीत चौटाला को। दूसरी जातियों से भी ब्राह्मण संगठनों के रिलेशन है, वो भी वास्तव में इस बात में उनकी भी तकलीफ हुई है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, और वो भी जो है ना दूसरे समुदायों के संगठन अधिकारी और व्यक्ति विशेष, वो भी हमारे समाज के साथ है। जो बड़े बोले गए हैं, ये समाज को वैसे मजाक में बोल दिए या वास्तव में इस बात को सोच समझ के बोला गया क्योंकि एमपी के सांसद चुनाव लड़ने को तैयार हो? उसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, उसका पतन होना निश्चित था। ब्राह्मण समाज को वो अपमान करता है भाई साहब जिसका पतन निश्चित है, तो उसकी बुद्धि जैसे सरस्वती माँ है भाई साहब, जबान के ऊपर बैठी, अगर भगवान क्या करता है भाई साहब,
जिसका पतन करना होता है उसको कुबुद्धि देता है, जिसका प्रगति करनी हो, उत्थान करना हो, उसको सद्बुद्धि देता है। इसको दे दी कुबुद्धि, तो इसका पतन निश्चित है। 30-32 साल में तो भाई साहब विधानसभा का अब मुद्दे क्या था उन्होंने, और अब फिर वही काम कर दिया उन्होंने, ठीक है ना। तो हम तो रणजीत चौटाला का भाई साहब घोर विरोध करेंगे, और घर घर जाकर उसका विरोध में ही हम प्रयास करेंगे कि वो हारे। जो ठेकेदार भी ब्राह्मण समाज से फुटेगा, पतन का भी, क्योंकि पतन तो समाज जिस प्रकार का है। बिल्कुल बिल्कुल, देखो जो ब्राह्मण समाज की निंदा करेगा हम उसका बिल्कुल घोर विरोध करेंगे, चाहे वो कोई भी है, और वो किसी भी पार्टी से है, चाहे किसी भी पार्टी है। हाँ। अच्छा अंकल भाई नमस्ते, आप बुद्धिजीवी हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, आप स्टेज संचालन करते हैं, चाहे समाज का हो चाहे अदर प्रोग्राम हो, तो जो आज की टिप्पणी है जिस प्रकार से सोच समझ के बोली गई है, या वास्तवता में कोई आवाज बातों के अंदर ही बातें निकल मजा बातें निकली होगी इस अजय भाई रणजीत सिंह चौटाला का जितना हिसार सम्मान करता है ना, उससे ज्यादा भिवानी की जनता सम्मान करती जी। है। और जब जब वो भिवानी आते हैं तो उनको ब्राह्मण समाज के कई समुदाय ने सम्मानित भी किया है। ये जो कार्य है ये कैसे हुआ है, क्यों हो गया, कितनी जल्दबाजी में हो गया, ये तो चौधरी रणजीत सिंह चौटाला खुद ही बता सकते हैं। उन्होंने मीडिया में स्टेटमेंट दी, धर्मेंद्र कंवारी जी उनका इंटरव्यू ले रहे थे आपकी तरह से, और उन्होंने जो है ना 3 मिनट के इस भाषण के अंदर ब्राह्मण समाज को वहां तक वो ले गए कि भी ऐसा हुआ। आप इस बात को स्वीकार करें चाहे ना करें, सृष्टि स्वीकार करती है कि ब्राह्मण ने हमेशा पीपल के पेड़ के नीचे अपने सिखाए बांधकर 36 बिरादरी को पढ़ाने का कार्य किया। हमने जातियां नहीं बांटी, हमने वर्ण व्यवस्था बनाई थी, और वर्ण व्यवस्था हिसाब से जो ना चारों के चारों युग चलते हुए आ रहे हैं। अब उसमें उन्होंने अपना पॉलिटिकली क्या लाभ देखा है, क्या हानि होगी, ये तो ब्राह्मण समाज डिसाइड करेगा। आज भिवानी के अंदर भाई ताड़केश्वर कौशिक जी ने एक पहल की कि भी हमारी भी जितनी भी संस्थाएं हैं उनके मुख्य पदाधिकारी आके इस बारे में विचार करें कि भी इस तरह का अपमानजनक टिप्पणी क्यों हुई है। हिसार के अंदर आज एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, और उसके अंदर आके चौधरी रणजीत सिंह चौटाला आके इस बात की माफी स्वीकार करता है और भविष्य के अंदर अश्योरेंस देता है कि इस तरह का कार्य, इस तरह की जो है ना टिक्का टिप्पणी किसी भी समाज पे नहीं होगी। अपना विकास के लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपनी जीत के लिए वो वोट की अपील करते हैं, ये अच्छी बात है। जिस प्रकार से एक तरह तो भाजपा सरकार है वो 400 पार का नारा दे रही, और उसी प्रकार उसी तरह पे उनका जो नेता है वो कहीं ना कहीं समाज के ऊपर टिप्पणी कर देते हैं, तो इसमें कितना 400 पार का ऊपर फर्क पड़ेगा, क्या समाज के ऊपर असर जाएगा? देखो ये चीजें तो भविष्य के गर्भ में है। कोई आदमी 400 पार का दावा कर रहा है, कोई 500 पार का दावा कर रहा है, कोई 75 पार का भी दावा कर रहे थे। पीछे आपने हरियाणा में विधानसभा इलेक्शन देखे होंगे, हमारी सरकार 75 पार, और आपने फिर रिजल्ट आया जब देख लिया। किसी भी आदमी की उपेक्षा करके, समाज की उपेक्षा करके किसी ने राज को अगर हासिल भी कर लिया है ना, तो वो राज ज्यादा दिन नहीं चला है, नहीं चला है। जी आप युवा हैं तो क्या कहेंगे, किस प्रकार से देखते हैं इस मामले को, और क्या ये भाई साहब रणजीत चौटाला जी ने जलती अग्नि में कूद गए। अच्छा, जैसे होलिका के अंदर प्रहलाद जी गाड़ते हैं ना, प्रहलाद जी तो निकलाते हैं अमर है, वो तो भाई वरदान था उनने, लेकिन यो तो होली का मय बढ़ेगा भाई। भगत है, हाँ यो तो होली का मय बढ़ेगा भाई। आग आग लानी बाकी है, हमारी तो खाट गल गई इस हार में, अब खाट पाड़ांगे ठावांगे, तो आप पूरा समाज विरोध करना शुरू बिल्कुल विरोध करेगा भाई साहब। आजाद का समय दर्द हर भीतर में है अग्नि, और ये बोल बाहर आ रहे हैं। हाँ भाई अजय, हम चाहे हमारा कोई लीडर समाज से हो चाहे अदर कास्ट से हो, ब्राह्मण समाज का भी लीडर अगर ब्राह्मण समाज के खिलाफ टिप्पणी करेगा वो हमारे समाज से बड़ा नहीं है। और जो इन्होंने टिप्पणी की है यह शोभनीय है। हम इसका पुतला भी फूकेंगे, विरोध भी करेंगे और इशार जावांगे, वे तो सारी बात समाज फैसला ले लेगा बैठ गए। रही इसका विरोध करने की, हम इसका नहीं, अगर बीजेपी पार्टी इसकी टिकट वापिस नहीं ले है ना, तो बीजेपी पार्टी का भी विरोध करेंगे, चाहे हमारे स्थानीय नेता हो बीजेपी पार्टी में, चाहे कोई और हो, हम उसका भी विरोध करेंगे। बढ़िया बात कही, बिल्कुल सॉलिड बात कही भाई। ये दर्द है, हमारे समाज से बड़ी ना तो कोई बीजेपी पार्टी है ना कोई अदर पार्टी है। जो हमारे समाज के ऊपर टिप्पणी करेगा इसकी टिकट वापिस ले बीजेपी पार्टी, हम सोचेगा हमारा समाज भी, अगर इसकी टिकट वापिस नहीं लेते हैं तो हम बीजेपी का फुल जोर विरोध करेंगे। विरोध किया जाएगा, हाँ करेंगे। ऐसा है भाई साहब, हम तो सभी भाइयों से आपके माध्यम से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि भाई जातिवाद के ऊपर जो भी टिप्पणी करे, चाहे ब्राह्मण हो या कोई अन्य जाति का, उसको माफ न करें, क्योंकि भाईचारा सबसे बड़ा होता है। अगर किसी ने लड़ना है चुनाव में तो वो अपने काम के प्रति लड़े भाई। मोदी के
जो अगर पार्टी का है तो मोदी के कार्य गिनाव है, जनता ने पसंद होंगे तो वोट दे देंगे, नहीं तो रणजीत सिंह तो खुद मरे पड़ा था बेचारा, इसका ही तो हटाया है, खुद लाइन लगाया सर, फिर इसने ब्राह्मण तो पंगा ले लिया, तो इसकी तो निश्चित है। जिस प्रकार से ब्राह्मण समाज का दिल बड़ा है, ब्राह्मण समाज दानी है, तो क्या लगता है कि इस बात को भी माफ करते हैं? छोटी मोटी बात को देखो अजय भाई, कई बार हो चुके हैं, पहले माफी दे चुके हैं। एक बार हर्षमोहन जी भारद्वाज जी के साथ हो गए थी स्टेज पे, कटर साहब ने फरसे के साथ बोला तेरी नाड़ काट दूंगा, कदे काला ब्राह्मण गए, कदे भाई काला ब्राह्मण है, काला ब्राह्मण के दर्शन हो जा, उसकी लड़की के दर्शन हो जा, तो ये बहुत बार हो चुका है अपमान ब्राह्मण का, अब बर्दाश्त के बाहर हो चुकी है सारी बातें, अब माफी के लायक नहीं, और माफ करे भी नहीं अब किसी को। आप कह सकते हैं कि समाज बिगुल बजाएगा? बिल्कुल बजाएगा, बिल्कुल। अगर देखो वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, जो ब्राह्मण का विरोध करेगा हम उस पूरी पार्टी का विरोध करेंगे। ओम प्रकाश चौटाला ने सीएम रहते हुए कहा था, हमारी सरकार पूरी 5 साल चली है कि हमने किसी ब्राह्मण को मंत्री नहीं बनाया, 20 साल हो लिए दोबारा राज में नहीं आया है, और ये भविष्य में ब्राह्मण समाज ये MP वाला छोड़ो, यो दोबारा MC भी कौन बना किते थे? रणजीत चौटाला। अजय भाई साहब, एक और बात करना चाहता हूँ, हमारे नेताओं से हाथ जोड़ के एक बात प्रार्थना है कि भाई पार्टी बाजी के चक्कर में पड़ के न लिपा पुत्ती ना करियो, नहीं तो समाज पूछेगा थारा मुंह देख के न कि तू किस मुंह तो आया है, ब्राह्मण समाज का अपमान होने के बाद तू उस पार्टी के लिए क्यों वोट मांगने के लिए? हम तो हमारे स्थानीय नेता जो इस पार्टी में है, हम उनसे भी चाहते हैं कि वो भी विरोध करे, क्योंकि समाज से बड़ी कोई पार्टी नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। नमस्कार, बता के जाए प्लीज दो बातें। आज समाज इकट्ठा हुआ है, जिस प्रकार से बड़े बड़े नेता बोल देते समाज के ऊपर। ब्राह्मण समाज एक बुद्धिजीवी समाज है और हमेशा से सतयुग से लेकर अब तक अग्रणी समाज रहा है, बुद्धिजीवी रहा है, पढ़ा लिखा रहा है, और इस समाज के बारे में हर आदमी, हर जाति, हर संप्रदाय कभी न कभी समय समय पर कोई न कोई टिप्पणी करता रहता है। ये बहुत गलत बात है। कोई भी लीडर, कोई भी नेता अगर किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ टिप्पणी करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब समाज के खिलाफ, किसी भी समाज के खिलाफ, ये नहीं कहता मैं ब्राह्मण समाज, चाहे जाट समाज हो, चाहे BC हो, चाहे अनुसूचित जाति हो, किसी बारे में कोई भी टिप्पणी करता है वो गलत है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं, और इस मामले में मंत्री जो है हमारे पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने समाज से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। तो जिस प्रकार से भाजपा नेताओं के बिगड़े बोल हैं, ये तो कह सकते हैं ये बंटा डाल अपनी पार्टी खुद करने में, ये खुद करेंगे भाई साहब, ये खुद करेंगे। देखो जाट हमारे भाई हैं, अन्य जाति हमारे भाई, हम सब के भाई। हाँ, ये जो बीजेपी के ये जो बाहर से आए हुए नेता है ना भाई साहब, ये न मरे तो इन्होंने अधिकार खा लिए बीजेपी के जो सालों से लग रहे थे उनका, और इनको पता नहीं है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इन रसमलाई लिखा ये खाली जो पत्ते रह रहे हैं ना, ये उनके कार्यकर्ता नहीं देंगे, किमें बोल लेंगे। ये भाप चुके हैं कि हरियाणा साहिब की बार बीजेपी गई। ये समाज के विचार है, ये समाज के प्रबुद्ध लोग हैं। अब इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से समाज के ऊपर नेता टिप्पणी करने का तैयार हो रहे, उसी प्रकार से समाज भी कोई फैसला लेने को तैयार रहेगा। आसाम की पंचायत साल में उस बड़ा फैसला होगा, जिस प्रकार से माफी मांगी जाएगी तो माफ किया जाएगा। अगर नहीं माफी मांगी जाती है दिल से, तो कहीं ना कहीं समाज भी बड़ा फैसला लेने को तैयार होगा। JNC से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।